जय मसीह की। यह हमारी बाइबल अध्ययन श्रृंखला का 18वां वीडियो है और इसमें हम लोग निर्गमन उसके 19 और 20 दो अध्यायों के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं किस प्रकार इजरायली सिनै पर्वत के पास आए और उनको 10 आज्ञाएं मिली। इससे पहले कि हम अध्ययन में जाएं, हम अपनी बाइबलों में इन दो चैप्टर्स को पढ़ें, इन दो अध्यायों को पढ़ें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो अपनी समझ और बुद्धि और ज्ञान से हमें परिपूर्ण करें और अपने आत्मा के द्वारा इन वचन के भेदों को हम पर प्रकट करें। तो आइए हम मनन करते हैं। निर्गमन 19 और 20 के अंदर जिन मुख्य बातों को हम देखेंगे वे हैं, पहला, इजरायलियों का सीनै जंगल में पहुंचना। फिर यहोवा के द्वारा लोगों के लिए मूसा को क्या निर्देश दिए गए, यहोवा ने किस प्रकार लोगों को दर्शन दिए और उनसे बातें की। फिर यहोवा के द्वारा जो 10 आज्ञाएं दी गई और लोग किस प्रकार भयभीत हुए, और फिर वेदी से संबंधित नियम जो यहोवा ने मूसा से कहे। जब हम 19वें अध्याय के अंदर पढ़ते हैं तो वहाँ हम पाते हैं कि मिस्र से निकलने के बाद जब इजरायली सिनै के जंगल में पहुँचे तो उनको 3 महीने हो गए। और हम देखते हैं कि मिस्र से जब निकले तो रपीदीम तक आते थे, सीन के जंगल में पहुंचते हुए उनको दूसरे महीने के 15वें दिन, मतलब 1 महीना लगभग लगा था। और फिर वहाँ से सिनै के जंगल में पहुंचने में, और बीच में रपीदीम में भी उन्होंने डेरा डाला था, तो हम कह सकते हैं सीन से रपीदीम और रपीदीम से सिनै के जंगल पहुँचने में उनको और 2 महीने लगे। और क्योंकि वह डेरा डालते थे, ऐसा नहीं था कि कंटिन्यूअस चलते थे, लगातार चलते रहते थे, तो कुछ कुछ दिनों तक वो वहाँ पे या महीनों तक वो डेरा डाले पड़े रहते थे। और जब यहोवा उनसे कहता था, जब बादल का और आग का खंभा उड़ जाया करता था, तब वो लोग वहाँ से प्रस्थान किया करते थे। ये हम आगे पढ़ेंगे। तो जब तक परमेश्वर चाहता था वे लोग उस जगह पर डेरा डाले पड़े रहते थे। और किसी किसी दिन तो कुछ घंटों के लिए डेरा डालते थे और किसी समय वो महीने भर या उससे ज़्यादा के समय के लिए भी डेरा डाले पड़े रहते थे। तो सब कुछ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा था। तो मिस्र से निकलकर सिनै के जंगल में पहुंचने में उनको 3 महीने लगे। ये उस पर्वत का जंगल है जहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी के अंदर दर्शन दिए थे, मतलब होरेब पर्वत। और उन्होंने उस पर्वत के आगे फिर छावनी डाली और वहीं पर वे लोग डेरा डाल के रुके। और फिर हम आगे पाते हैं कि मूसा परमेश्वर के पास पर्वत पर चढ़ गया और यहोवा ने पर्वत पर से उसको पुकार के कहा कि याकूब के घराने से ऐसा कहे और इज़राइलियों को मेरा यह वचन सुना। और परमेश्वर इज़राइलियों से और याकूब के घराने से इस प्रकार कहता है कि तुमने देखा है कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, और तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूँ। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, तो आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि यदि निश्चय तुम मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे, क्योंकि समस्त पृथ्वी तो मेरी है, पर उसमें से भी तुम मेरा निज धन ठहरोगे और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। तो यहाँ परमेश्वर ने उनके लिए एक वचन ठहराया कि यदि तुम मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करते रहोगे, तो तुम मेरा निज धन ठहरोगे और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। इसी बात को हम नए नियम में भी देखते हैं कि जितने मसीह यीशु में आए उनके लिए पतरस कहता है कि पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तो हम लोग जब मसीह में आ जाते हैं तो उसके बाद परमेश्वर की वो जो वाचा इजरायलियों के साथ बांधी गई थी, उसी वाचा के अंदर हम भी शामिल हो जाते हैं। हम भी उसकी निज प्रजा बन जाते हैं, हम भी याजकों का एक राज्य बन जाते हैं, हम भी पवित्र लोग बन जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं कि मूसा ने आकर लोगों को और पुरनियों को सब बातें जो यहोवा ने कही थी उन्हें बता दी और समझा दी।
और सब लोगों ने मिलकर कहा कि जो कुछ यहोवा ने कहा है हम सब नित पालन करेंगे। लोगों की ये बातें मूसा ने यहोवा को सुनाई। तब यहोवा ने मूसा से कहा कि सुन, मैं बादल के अंधियारे में होकर तेरे पास आता हूँ, इसलिए कि जब मैं तुझसे बातें करूँ तब वे लोग सुने और सदा तुझ पर विश्वास करें। और मूसा ने यहोवा से लोगों की बातों का वर्णन किया। तब यहोवा ने मूसा से कहा कि लोगों के पास जा और उन्हें आज और कल पवित्र करना, और वे अपने वस्त्र धो लें और वे तीसरे दिन तक तैयार हो जाएं, क्योंकि तीसरे दिन यहोवा सब लोगों के देखते सिनै पर्वत पर उतर आएगा। और तू लोगों के लिए चारों ओर बाड़ा बांध देना और उनसे कहना, तुम सचेत रहो कि पर्वत पर न चढ़ो और उसकी सीमा को भी न छुओ, और जो कोई पहाड़ को छुए वह निश्चय मार डाला जाए। उसको कोई हाथ से न छुए, और जो छुए उस पर पथराव किया जाए या उसे तीर से छेदा जाए। चाहे पशु हो चाहे मनुष्य, वह जीवित न बचे। जब महाशब्द वाले नरसिंगे का शब्द देर तक सुनाई दे तब लोग पर्वत के पास आए। इस प्रकार का निर्देश परमेश्वर ने लोगों के लिए मूसा को दिया, और मूसा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया, और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। और उसने लोगों से कहा कि तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ, स्त्री के पास न जाना। अब यहाँ पे भी हम देखते हैं जिस प्रकार से मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया था जलती हुई झाड़ी के अंदर, तो एक आग का दर्शन था वो, जिसके अंदर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया। और इसलिए हमने वहाँ पे देखा था कि क्योंकि परमेश्वर मिस्रियों को दंड देना चाहता था, तो वो एक आग के रूप में प्रकट हुआ। यहाँ पे परमेश्वर लोगों को बताना चाहता है कि वो जल उठने वाली आग है, ताकि जो कुछ परमेश्वर उनसे कहता है, जो व्यवस्था उनको देता है, उसका वो नित्य पालन करते रहें। इसलिए लोगों के सामने भी वह अपने आप को आग के रूप में प्रकट करना चाहता है। और क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर एक आग के रूप में प्रकट हो रहा है, इसलिए वो कहता है कि लोग अपने आप को पवित्र करें। और पहाड़ के पास भी जिस प्रकार से मूसा से कहा गया था कि तू अपने पैरों की जूतियाँ उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है। तो जिस प्रकार से उस पेड़ के आसपास का पूरा एरिया पवित्र हो गया था, वैसे ही पहाड़ भी जो है पूरा पवित्र हो जाएगा जब यहोवा उसके ऊपर उतर आएगा। तो उस कारण से लोग जिनके अंदर अभी भी अपवित्रता है, वो अपने वस्त्र धो सकते हैं, अपने आप को नहला सकते हैं, अपने तन को साफ कर सकते हैं, लेकिन उनके मन के जो मैल हैं वो अभी दूर नहीं हो सकते। तो इस कारण, क्योंकि पाप तो अब भी उनके अंदर विद्यमान है, तो अगर यदि वे उस पवित्र स्थान को के पास आ जाएंगे या उसको छू लेंगे तो निश्चय वे मर जाएंगे। तो सबके लिए परमेश्वर ने ये नियम ठहराया कि कोई भी पर्वत पर न चढ़े और न उसकी सीमा को छुए। फिर जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने लगे और बिजलियां चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई, और नरसिंगे का शब्द बड़ा भारी हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। तब मूसा सब लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए ले गया और वे पवित्र पर्वत के नीचे खड़े हुए। फिर हम आगे देखते हैं कि यहोवा आग में होकर सिनै पर्वत पर उतरा। इस कारण समस्त पर्वत धुएं से भर गया और उसका धुआं भट्टे का सा उठ रहा था और समस्त पर्वत बहुत कांप रहा था। फिर मूसा को परमेश्वर ने पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब परमेश्वर ने मूसा से कहा कि नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा न हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसे और उनमें से बहुत नष्ट हो जाएं। और याजक जो यहोवा के समीप आया करते हैं वे भी अपने को पवित्र करें, कहीं ऐसा न हो कि यहोवा उन पर टूट पड़े। मूसा ने यहोवा से कहा कि वे लोग सिनै पर्वत पर नहीं चढ़ सकते। तूने तो आप हमको यह कहकर चिताया था कि पर्वत के चारों ओर बाड़ा बांधकर उसको पवित्र रखो। यहोवा ने उससे कहा, उतर तो जा और हारून समेत तू ऊपर आ, परंतु याजक और साधारण लोग यहोवा के पास बाड़ा तोड़ के न चढ़ाएं, ऐसा न हो कि वह उन पर टूट पड़े। अतः ये बातें मूसा ने लोगों के पास उतर के उनको सुनाई।
अब यहाँ हम देखते हैं कि यहोवा आग में होकर सीनै पर्वत पर उतरा है। जब मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया तो वो एक ही व्यक्ति था, इसलिए एक जलती हुई झाड़ी के अंदर परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। लेकिन यहाँ पे जब वो इजरायलियों को दर्शन दे रहा है जिस प्रकार से मूसा को दिया था, तो यहाँ पे 30 लाख के करीब लोग हैं। तो इतने लोगों को एक जलती हुई झाड़ी या एक जलते हुए पेड़ के अंदर दर्शन दे पाना कठिन है, क्योंकि सब लोग उसको नहीं देख सकते। तो इसलिए परमेश्वर यहाँ पर पहाड़ को ही जला करके उसके ऊपर उतर आया है, और यहाँ पहाड़ जो है वो जल रहा है और पूरा धुएं से भरा हुआ है, ताकि चारों तरफ से लोग उसको देख ले, उसको घेर करके कि हाँ, पर्वत पर परमेश्वर उतर आया है, और वहाँ से वह दर्शन दे करके उनसे बातें कर रहा है। फिर हम निर्गमन 20 के अंदर 10 आज्ञाओं के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। और फिर वह 10 आज्ञाएं बोलना शुरू करता है। जो पहली आज्ञा वो देता है वह है कि तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तो यहोवा को छोड़ किसी और को ईश्वर करके न माना जाए, यह पहली आज्ञा है। दूसरी जो आज्ञा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और साथ ही वह कहता है कि जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। यहाँ पर पीढ़ी शब्द तो नहीं आया है, लेकिन इससे समझा जा सकता है कि जो उससे प्रेम रखते हैं वे उनकी 1000 पीढ़ियों तक उन पर करुणा किया करता है। फिर वह कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ न लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष न ठहराएगा। चौथी आज्ञा है कि तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। यहाँ पे विश्राम दिन जो है वो 7वां दिन यानी सबत का दिन है, उसको कहा गया है, क्योंकि वह आगे कहता है कि 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें न तो तू किसी भांति का काम काज करना, और न तेरा बेटा, न तेरी बेटी, न तेरा दास, न तेरी दासी, न तेरे पशु, न कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तो यहाँ पे कहा गया है कि न तो तू कुछ काम करना और न तेरे घर में कोई भी किसी प्रकार का काम करे। 6 दिन परिश्रम करना, लेकिन 7वें दिन को विश्राम करना। घर का कोई मनुष्य और न कोई पशु कोई किसी प्रकार का कोई काम करे। यहाँ पे दास और दासी के लिए भी स्पेसिफिकली लिखा है कि तेरे घर के दास और तेरे घर की दासी भी कोई काम न करे। इवन कोई परदेसी भी अगर तेरे फाटकों के भीतर हो तो वो भी कोई काम न करे। क्योंकि हम कई ऐसे उदाहरण पाते हैं कि जो इजरायली थे वो अपने दास रख लिया करते थे और दासों से काम करवाया करते थे। अगर उनको आग जलाना है तो उसके लिए भी दास रखा करते थे। तो ये परमेश्वर की तरफ से वर्जित था कि तुम भी नहीं करोगे और तुम्हारे घर का दास भी किसी प्रकार का कोई काम नहीं करेगा। फिर आगे हम इस बात को पाते हैं कि तू अपने माता और अपनी पिता का आदर करना है। तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और इसके साथ में वह एक वचन जोड़ता है कि जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक जीवित रहे। पौलुस भी इस बात को इफिसियों की पत्री के अंदर कहता है कि ये इकलौती ऐसी आज्ञा है जिसके अंदर परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को जोड़ा है कि यदि तू इसको मानेगा, इस आज्ञा को पूरा करेगा, तो परमेश्वर तेरी आयु को बढ़ाएगा।
फिर हम देखते हैं छठी आज्ञा है कि तो खून न करना, सातवीं है तो व्यभिचार न करना, आठवीं है तो चोरी न करना, नवीं है तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, और 10वीं है तो लालच न करना। और लालच के विषय में वह कहता है कि न तो किसी के घर का, न किसी की स्त्री का, न किसी के दास और दासी का, न किसी के पशु का या किसी भी अन्य वस्तु का तू लालच न करना। तो किसी भी प्रकार का लालच करने के लिए परमेश्वर ने मना किया है। अब इन 10 आज्ञाओं के अंदर यदि हम देखें तो पहली 4 आज्ञाएं परमेश्वर से जुड़ी हुई हैं और बाकी की 6 आज्ञाएं मनुष्यों से जुड़ी हुई हैं। और यहाँ पे 2 कलर में आज्ञाओं को लिखा गया है, पहली 3 को लाल में, फिर छठी से लेकर के 10वीं आज्ञा तक लाल में, और बीच की चौथी और 5वीं आज्ञा को ग्रीन कलर में, हरे कलर में लिखा है। क्योंकि ये जो 8 आज्ञाएं हैं, पहली 3 और उसके बाद की छठी से लेकर के 10वीं तक, ये जो आज्ञाएं हैं, 8 आज्ञाएं हैं, ये वर्जना की आज्ञा है, मतलब क्या नहीं करना है उसके बारे में परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। और चौथी और 5वीं ये वो आज्ञा है कि हमें क्या करना है। तो 10 में से केवल 2 ऐसी आज्ञाएं हैं जिसमें परमेश्वर हमसे कुछ करने के लिए कह रहा है, बाकी सब में तो नहीं करने के लिए कह रहा है। लेकिन सिर्फ 2 आज्ञाएं ऐसी हैं जिसके अंदर परमेश्वर जो है हमें आज्ञा दे रहा है कि तुम्हें ये करना है। चौथी आज्ञा में वो कहता है कि तो विश्राम दिन को पवित्र मानना, और 5वीं आयत में वो कहता है तो अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। तो केवल यही 2 आज्ञा हैं जिसको परमेश्वर ने हमें करने के लिए दिया है। बाकी की 8 आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी है ताकि हम वो न करें। आइए अब हम आगे देखें। फिर आगे हम पाते हैं कि जब लोग आसपास खड़े हुए थे तो वे बिजली और नरसिंगे का शब्द सुन रहे थे, वो धुआं उठते हुए पर्वत को भी देख रहे थे, और उस तेज़ आवाज़ और उस धुएं के कारण से वे काँप कर दूर खड़े हुए थे। लेकिन वो उस शब्द को क्लियरली समझ नहीं पा रहे थे। वो इतना तेज़ नरसिंगे का शब्द हो रहा, इतनी बिजलियाँ कड़क रही थी वहाँ पे कि वो इतना डर गए कि वे मूसा से कहने लगे कि तू ही हमसे बातें कर, तब तो हम सुन सकेंगे, परंतु परमेश्वर हमसे बातें न करे, ऐसा न हो कि हम मर जाएं। तब मूसा उनसे कहता है कि डरो मत, परमेश्वर इसीलिए आया है कि तुम्हारी परीक्षा करे और उसका भय तुम्हारे मन में बना रहे। तो परमेश्वर ने अपना ज्वालामय रूप इजरायलियों को इसीलिए दिखाया ताकि उसका भय उनके मन में बना रहे और उसी के द्वारा इजरायलियों की परीक्षा हो। ये परीक्षा शब्द बार बार हमको देखने को मिलता है कि परमेश्वर देखना चाहता है कि क्या मेरे उस भयावह रूप को, उस अग्निमय रूप को देखने के बाद भी इजरायली मेरा भय मानते रहेंगे, और जो आज्ञाएं मैं इनको दे रहा हूँ क्या वो उसको अपने जीवन भर मानते रहेंगे कि नहीं। तो इसी बात में परमेश्वर इनकी परीक्षा करना चाहता था और इसलिए वो आग के रूप में उस पर्वत के ऊपर उतर आया। फिर आगे हम पढ़ते हैं 20वें अध्याय के अंतिम पदों के अंदर कि परमेश्वर वेदी से संबंधित कुछ नियम बताता है, लेकिन उसके पहले वो कहता है कि मिस्रियों के साथ जो कुछ परमेश्वर ने किया वो सब इजरायलियों ने देखा, और आज के दिन इजरायलियों ने ये भी देख लिया कि परमेश्वर ने उनके साथ आकाश से बातें की हैं। फिर वो कहता है कि तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित न करना, क्योंकि तुमने मेरी उस ताकत को देख लिया। तुमने देखा कि मैंने मिस्र में क्या क्या किया, तुमने देखा कि मैं तुम्हें किस प्रकार मिस्र से छुड़ा लाया, और तुमने आज ये भी देख लिया कि मैंने किस प्रकार तुम्हारे साथ बातें की। मैं तुम्हारे साथ चलने वाला, तुम्हारे साथ बातें करने वाला परमेश्वर हूँ। इसलिए मेरे साथ या मेरे समकक्ष किसी और को लेकर के मत आना। फिर आगे वह वेदी के लिए कहता है कि तो अपने लिए जब वेदी बनाए जिस पर तू मेरे लिए होम बलि या मेल बलि चढ़ाए, तो वो वेदी किस प्रकार की हो, वो मिट्टी की वेदी हो। और आगे वेदी के बारे में वो ये कहता है कि यदि तुम मिट्टी के ना बना करके पत्थर की वेदी बनाते हो तो उसको बिना तराशे हुए पत्थरों से बनाना, क्योंकि यदि तुमने उस पत्थर पर अपना हथियार लगाया उसको तराशने के लिए,
तो वहीं तुम उस पत्थर को अशुद्ध कर दोगे। और फिर वेदी के लिए अंतिम नियम जो उसने दिया है वो यह है कि उसकी वेदी पर सीढ़ी से कभी मत चढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा तन उस पर से नंगा देख पड़े। तो परमेश्वर ने यहाँ पे कुछ बातें हमें कही हैं। पहली चीज़ तो उसने यही कही है कि हम उसके सामने किसी और देवता को न बनाए, चांदी सोने का कोई देवता या काठ का कोई देवता गढ़ के उसके सामने न रख लें, उसको उनके तुल्य न बनाए, क्योंकि परमेश्वर हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है, हमारे लिए लड़ने वाला परमेश्वर है, हमसे बातें करने वाला परमेश्वर है। और जो चांदी सोने और काठ के देवता हैं वो न तो हमको साथ लेके चल सकते हैं, ना हमें छुड़ा सकते हैं, और ना हमसे बातें कर सकते हैं। तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि मुझे किसी के साथ सम्मिलित न करना। जब वेदी की बात आती तो वेदी के लिए वो दो प्रकार की वेदियों की बात करता है। पहली जो उसके इच्छा के अनुसार है वह है मिट्टी की वेदी, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया, और जब हम उस वेदी को अपने जीवन में बनाते हैं तो हम मिट्टी की वेदी परमेश्वर के लिए बनाते हैं, और उसी वेदी के ऊपर जब हम मेल बलि और हम होम बलि चढ़ाते हैं तो परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य ठहरता है। हमारी प्रार्थना है, वो बलिदान है जो हम इस मिट्टी की वेदी के ऊपर चढ़ाते हैं। और फिर वो कहता है कि यदि तुम पत्थर से मेरे लिए वेदी बनाओ तो उन पत्थरों को तराशना नहीं, उन बिन तराशे हुए पत्थरों से वेदी को बनाना, क्योंकि जब तुम उस पत्थर के ऊपर अपना हथियार लगा दोगे उसको तराशने के लिए, तो वो वेदी क्या हो जाएगी? अशुद्ध हो जाएगी। और फिर वो कहता है कि मेरी वेदी पर सीढ़ी से कभी मत चढ़ना, कहीं ऐसा ना हो कि तेरा तन उस पर से नंगा देख पड़े। तो हमारे परमेश्वर की वेदी के कुछ नियम दिए गए हैं, उन नियमों का पालन करते हुए अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के बलिदानों को चढ़ाना है। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिल सके। आप अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों के साथ इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हैं, ताकि सभी आशीष पाएँ। मसीह में आपका भाई लवित सैमसन, लिविंग वर्ड मिनिस्ट्री एवं मन्ना मिनिस्ट्री।